वृंदावन। आज हम बात करेंगे वृंदावन के कुछ रहस्यमय मंदिरों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी बात का पता चल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वृंदावन का निधिवन। वृंदा मतलब तुलसी और वन मतलब जंगल, और इस तुलसी के वन को हम निधिवन के नाम से जानते हैं। निधिवन, जहाँ आज भी लोग यह मानते हैं कि श्री कृष्ण और राधा रानी जी हर रात यहाँ रासलीला करने आते हैं, और जो भी इस रासलीला को देख लेता है वह मनुष्य जिंदा नहीं बचता। इसी वजह से निधिवन की शाम की 7 बजे की आरती के बाद इस जंगल में कोई भी नहीं रहता। निधिवन के दर्शन करने के बाद हम यहाँ की कुंज गलियों में से होते हुए बांके बिहारी जी मंदिर पहुँचते हैं। बांके बिहारी जी की मूर्ति को आप 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं देख सकते। अगर दिखेंगे तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते। यह मूर्ति कहाँ से आई और यहाँ पर कैसे स्थापित हुई, इसके बारे में कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं है। मथुरा से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की कीर्तस्थली है। यहाँ की कुंज गलियों में भगवान श्री कृष्ण ने तमाम लीलाएं की हैं। इसी वृंदावन में राधा और कृष्ण का बांके बिहारी जी का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी मान्यता है। दूर दूर से भक्त यहाँ पर आकर बांके बिहारी जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस मंदिर से जुड़े उन बातों को जिससे आप शायद ही जानते होंगे। बांके बिहारी मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी। स्वामी हरिदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे। स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनंत भक्त थे। वह निधिवन में तमाम भजन आदि गाकर श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। दोस्तों, आपको सुनकर ही आश्चर्य होगा कि स्वयं राधा कृष्ण उन्हें दर्शन दिया करते। एक दिन वृंदावन के लोगों ने स्वामी हरिदास जी से कहा कि वह भी राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तब हरिदास जी ने राधा कृष्ण की आराधना करके लोगों की बात उनसे कही। ध्यान और पूजन के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो इस मूर्ति को अपने सामने पाया। श्री कृष्ण ने हरिदास जी से कहा कि हम दोनों आपके साथ ही रहना चाहते हैं। तब हरिदास जी ने बोला कि मैं संत हूँ, इन माता को नित्य आभूषण कहाँ से लाके दूंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार हो गई और एक विग्रह के रूप में वहाँ फिर से प्रकट हो गई। हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी जी का नाम दिया है। यही कारण है कि बांके बिहारी जी के श्रृंगार में आधी मूर्ति पर महिला और आधी मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। मूर्ति प्राप्त करने के बाद शुरुआत में बांके बिहारी जी की निधिवन में ही सेवा की थी। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य समाप्त हो गया तब उनको मंदिर में आम जनता के दर्शन के लिए स्थापित किया गया। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी, बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के बाद पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि बांके बिहारी जी बहुत नटखट हैं। कोई सच्चे दिल से अगर उनसे नज़रें मिला लेता है तो वह उनके साथ ही चले जाते हैं। बांके बिहारी जी सिर्फ सच्ची श्रद्धा और प्रेम के भूखे हैं, इसलिए इस मंदिर में आकर आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती, बल्कि बांके बिहारी जी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारा जाता है। कहा जाता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति में एक ऐसा आकर्षण है जो भक्त को अपनी ओर खींच लेता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। बांके बिहारी जी मंदिर का सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि यहाँ परिसर में कोई भी शंख या घंटी नहीं है। यहाँ भगवान का आवाहन राधा नाम के शांतिपूर्ण मंत्रों के साथ किया जाता है। बांके बिहारी मंदिर पूरे साल भर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ होता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इस प्रतिमा को बांके बिहारी नाम क्यों दिया गया। भगवान श्री कृष्ण की हर मुद्रा को बांके बिहारी जी नहीं कहा जाता, बल्कि 3 कोण पर झुकी वाली मुद्रा वाले श्री कृष्ण को बांके बिहारी के नाम से पुकारा जाता है। 3 कोण यानी होठों पर बांसुरी लगाए, कदम के वृक्ष पर कमर टिकराए और एक पैर में दूसरे पैर को फंसाई हुई मुद्रा में श्री कृष्ण को बांके बिहारी जी कहा जाता है। यानी कि श्री कृष्ण जी 3 कोणों पर झुके हुए होते हैं। दोस्तों, अगर आप भी श्री कृष्ण भक्त हैं तो इस मंदिर का दर्शन अपने जीवन काल में एक बार ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक कैसे पहुँचें, कहाँ ठहरें और यहाँ देखने के लायक और कौन सी जगह हैं, इससे जुड़ी सभी जानकारी
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। हम यहाँ YouTube पे नए हैं और ये था हमारा ट्रैवल व्लॉग। तो प्यार बरसा दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग। We'll be right back.